कानपुर हिंसा में पहली बार पुलिस ने कहा कि हयात जफर हाशमी ही मास्टरमाइंड है। पीएफआई का कनेक्शन भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हयात के पास से पीएफआई के लिटरेचर मिले हैं और हिंसा में अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस के आला अधिकारी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए खुद इस बात की जानकारी दी है। हयात के पास से पीएफआई के लिटरेचर मिलने की बात भी सामने आ रही है। इन सब के बीच लगभग 100 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है, 29 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और यह पूरा मामला बिल्कुल सुनियोजित नजर आ रहा है जिस तरीके से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। कानपुर की घटना ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं और बड़ा सवाल यह कि आखिर कानपुर के कितने कसूरवार। इसी पर बातचीत करने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रशासन के बड़े अधिकारी जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। कानपुर के कमिश्नर विजय सिंह मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी एबीपी न्यूज में आपका। और अब तक कहां तक पहुंची आप लोग की जांच पड़ताल? देखिए, अब तक हम लोगों ने 29 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, 16 लोगों को हमने मौके पे ही अरेस्ट कर लिया था और कल जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड था हाशमी और उसके 3 साथी, उनको अरेस्ट किया गया था। और उसके अतिरिक्त और भी जो लोग इस घटना से जुड़े हुए थे, तो कुल मिला के 29 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। पूरे क्षेत्र में करीब 12 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी आरएफ और वरिष्ठ अधिकारी हमारे लगातार भ्रमणशील हैं, राउंड पर हैं। अभी पिछले 1.5-2 घंटे से मैं स्वयं अपनी टीम के साथ पूरे शहर का इफेक्टेड जो एरियाज़ है उसमें हम लोग भ्रमणशील थे, राउंड पे थे। सभी जगह पर स्थिति सामान्य है, मार्केट खुले हुए हैं, आवागमन जारी है, लोगों से बातचीत की गई, सब स्थिति सामान्य है। जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियोस हमें प्राप्त हुए हैं, उससे 100 से भी अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है। इनके फोटोग्राफ्स हमको मिल गए हैं। इन फोटोग्राफ्स के बेसिस पे हम लोग इनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की है और इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी उपद्रवी है, कोई भी दंगाई है जिसने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया है, उसमें से किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जी विजय जी, अब तक की आप लोग की जो जांच है उसमें क्या बातें सामने आ रही हैं? क्या ये घटना अचानक हुई, स्वतः स्फूर्त है ये जो दंगा फसाद हुआ, या इन सब के पीछे कोई सुनियोजित साजिश है? देखिए, अभी हमने 6 मोबाइल जो जब्त किए हैं उससे हम लोग उसकी एनालिसिस कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से घटना क्रम हुआ उसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ योजना रही है। तो अभी इसके लिए एक इन्वेस्टिगेटिव टीम लगी हुई है और सारी स्थिति जैसे ही स्पष्ट होगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। मुख्य रूप से हमारा जो पहला कार्य है यह है कि शहर में अमन चैन रहें, जिसको हम लोग लगे हुए हैं और कायम कर रहे हैं। जी, ये जो हयात जफर नाम का शख्स बताया जा रहा है, क्या मास्टरमाइंड इसे माना जाए? इस घटना के पीछे उसी का हाथ? जी, इसी के द्वारा पहले 3 तारीख को कॉल देने के इसने पोस्टर और ये जारी किए थे और जो हमने इसके मोबाइल जब्त किए उससे हमने जांच की तो उसके अंदर जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, जो इंस्टाग्राम मैसेजेस हैं और जिन लोगों से इसने बातचीत की है उससे यही अब तक की इन्वेस्टिगेशन में अब तक यही निकल कर सामने आ रहा है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई और भी होगा, कुछ नाम और भी सामने आए, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो जो भी होगा, ये होगा या कोई अन्य होगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। अच्छा, पीएफआई की क्या भूमिका पाई जा रही है? क्या इन सब के पीछे उसका भी हाथ है? देखिए, पीएफआई का कुछ लिटरेचर इनके पास से मिला है हमें, जिसके अंदर वेस्ट बंगाल और मणिपुर में जो 3 तारीख के लिए कॉल किया गया था उसके कुछ पेपर्स मिले। और जैसा मैंने बताया कि अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है इन्वेस्टिगेशन। हम इसके मोबाइल्स और उसकी जांच कर रहे हैं और उसके जो भी नेटवर्क है कि यहाँ पर इसने किससे बात करी, प्रदेश से बाहर इसने किससे बात की, व्हाट्सएप पर क्या मैसेजेस भेजे, उससे हम लोग जल्दी ही एक पूरा खाका तैयार करेंगे और जो भी इसके नेटवर्क के अंदर लोग होंगे उसी पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। क्या यह माना जाए कि ये जो पूरा मामला है विजय जी, ज्ञानवापी विवाद से भी इसका कोई कनेक्शन है? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पीएफआई के लोगों ने उस दौरान अपील भी की थी कि देश भर में जो मुस्लिम हैं विरोध करें, एक साथ आकर सड़कों पर उतरें। इस तरह की बातें भी कही गई थी, या फिर नुपुर शर्मा के बयान से ही जोड़कर देखा जा रहा है?
देखिए, अभी ये इस चीज़ की हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब तक किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे हम इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जी, लेकिन आपको लग रहा है अब तक की जांच में ये बातें सामने आ रही हैं कि पीएफआई इसके पीछे है, फंडिंग के मामले में या फिर लोगों को उकसाने के मामले में कोई और भी चीज आपके सामने आई हो जांच के दरमियान? देखिए हम सभी पहलुओं को लेकर चल रहे हैं और पीएफआई के कनेक्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम सिर्फ उसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। हम उस पर भी देख रहे हैं कोई और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। हम इनको रिमांड पर लेंगे, इसकी तह तक जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जो भी लोग इसके पीछे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। थैंक यू। बहुत ज़रूरी है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आखिरी सवाल विजय जी, एक आखिरी सवाल है। सवाल मेरा यह है कि क्या किसी तरह की वहां पर सुरक्षा इंतजामों में कमी की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि एक ऐसे मौके पर जब देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, शहर में इतना बड़ा बलवा हो जाता है? देखिए, इसमें हमारे पास जो सूचना थी उसके हिसाब से फोर्स लगा हुआ था, लेकिन इनिशियल जो फोर्स लगा हुआ था हमारे 2 सब इंस्पेक्टर और करीब 6 सिपाही थे जिस जगह से ये घटनाक्रम शुरू हुआ। हम इस चीज़ की भी जांच कर रहे हैं कि कुछ एंटिसिपेशन में कमी तो नहीं रही, लेकिन पुलिस ने जैसे ही सूचना प्राप्त हुई त्वरित पुलिस पहुंची। 10 से 12 मिनट के अंदर मैं खुद पहुंच गया और हमने स्थिति को संभाला और किसी तरीके से कंट्रोल किया। इस चीज़ को देखेंगे कि कहाँ अगर कोई इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है तो इस संबंध में भी हम जांच करके और उस पर कार्रवाई, अगर कोई संबंधित है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से इस वक्त हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल। अब क्या बाहरी लोगों का हाथ भी सामने आ रहा है विजय जी? आखिरी सवाल है बिल्कुल, या वहीं के लोकल लोगों का हाथ? देखिए मैंने आपसे कहा कि जो गिरफ्तार किए हैं अभी तक तो जितने भी लोग गिरफ्तार हुए वो शहर के ही हैं। आगे जो गिरफ्तारियां होंगी उसके अंदर पता चलेगा कि कोई बाहरी लोग थे अथवा नहीं थे। जो हमें फोटोग्राफ्स प्राप्त हुए, जो वीडियो फुटेजेस प्राप्त हुई, उसके बेसिस पे हम शीघ्र और अधिक गिरफ्तारियां करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय जी आपका। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो लोग भी अमन चैन को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। बाबा कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी नहीं,
Curiosity. वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. Curiosity. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।